डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको राह जाते कोई भी हिप्नोटाइज करके अगवा कर ले और आपकी इजाजत के बगैर मेडिकल साइंस में किए जाने वाले तजुर्बात के लिए आप और आपके जिस्म का इस्तेमाल किया जाए तो आप क्या करेंगे? हम सब जानते हैं कि किसी भी साइंसी तजुर्बे के लिए बंदरों, चूहों और मेंढकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसी भी तजुर्बे के फेल होने के उस जानदार पर कई मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। यही वजह है कि इंसान की बजाय दीगर जानवरों को इन तजुर्बात में इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत पड़ने पर अगर साइंसदानों को इंसानी जिस्म पर तजुर्बा करने की जरूरत महसूस हो तो वो मुर्दा इंसान पर किया जाता है। लेकिन फर्ज करें कि ऐसा ही एक जानलेवा तजुर्बा किसी इंसानी जिस्म पर किया जाए और वो भी उस इंसान की इजाजत के बगैर, तो सोचें कि उस इंसान पर क्या बीतेगी। मेडिकल साइंस में तरक्की के लिए किसी इंसानी जिस्म को तकलीफ दी जाए तो यकीनन ऐसे में किसी की भी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है, और अगर इस दौरान वो इंसान किसी न किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो भी जाए तो हमेशा के लिए माजूर भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा अक्सर फिक्शनल कहानियों में देखने को मिलता है, लेकिन चंद साल कबल ऐसे वाकयात देखने को मिले हैं और जिन लोगों पर ये तजुर्बात किए गए उनको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द से गुजरना पड़ा। शायद ये जानकर आप बहुत हैरान हो कि इन तमाम मजालिम के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था और ये तजुर्बात सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़ेरे निगरानी किए जा रहे थे। इन खुफिया तजुर्बात से मुतल्लिक बहुत सी हौलनाक बातें छुपाई गई थी और बहुत से ऐसे राज थे जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ राजों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आपके दिमाग की बत्ती भी गुल हो सकती है। लिहाजा इस हैरानकुन वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको तारीख के कुछ यादगार लम्हात में लिए चलते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद रूस और अमेरिका दोनों ही इस दुनिया की सुपर पावर बनकर दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखने लगे थे। 1950 में रूसी बर्तरी से डरते हुए अमेरिकी एजेंसी ने कनाडा के साथ मिलकर बेहद खुफिया तरीके से माइंड कंट्रोलिंग तजुर्बात का आगाज किया, जिनका मकसद किसी और की सोच पर कब्जा करना था। यह खास ऑपरेशन के तहत किया जा रहा था जिसको MK अल्ट्रा का नाम दिया गया। इस काम के लिए CIA ने एक टीम भी बनाई जिसका काम इस ऑपरेशन को इंतहाई खुफिया रखना था। यह प्रोग्राम इतना खुफिया था कि इसके लिए CIA कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। ये खुफिया तजुर्बात अमेरिका के एलियन मेमोरियल में सरंजाम दिए जाते थे और इस काम के लिए CIA ने एक माहिर डॉक्टर कैमरोन का इंतखाब किया था। डॉक्टर कैमरोन का मानना था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते थे कि दिमाग की मेमोरी को जबरदस्ती इस्तेमाल करवाने के बाद उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम किसी कंप्यूटर के साथ करते हैं। इसमें फाइल्स बनाकर काम करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद डिलीट कर देते हैं। इंसानी दिमाग के बारे में अगर कैमरोन सच कह रहा था तो साइंस की दुनिया में यह बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती थी और इसको साबित करने के लिए डॉक्टर कैमरोन किसी भी हद तक जा सकता था। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए कैमरोन ने इस पर भारी रिसर्च शुरू की। डॉक्टर कैमरोन ने अपनी तहकीक को ठीक साबित करने के लिए 1953 में इंसानों पर भी तजुर्बात करना शुरू कर दिए। कैमरोन ने अपनी तहकीक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए इंसानों पर तजुर्बात करने को बुरा और गैर इंसानी सलूक न समझा। कैमरोन और उसके हवारी जिन लोगों को चुंगल में फंसा कर लाते थे उनको इस बात की खबर तक नहीं होती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस काम के लिए डॉक्टर कैमरोन को काफी लोगों की जरूरत महसूस होती थी, जिसके लिए वो अपने आसपास आने वाले मरीजों को धोखा देकर उनको फंसा लेता था। इन मरीजों को बताया जाता था कि इनकी बीमारी का इलाज किया जा रहा है, लेकिन पसे पर्दा कैमरोन और उसके साथी अपने तजुर्बात सरंजाम दे रहे थे। CIA ने इस प्लान को मजीद कामयाब बनाने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स यानी जिस्म फरोश मर्दों खवातीन का सहारा लिया। जब CIA को लगा कि प्रोस्टिट्यूट्स को उन तजुर्बात में इस्तेमाल करना गैर महफूज हो सकता है तो उन्होंने जिस्म फरोश मर्दों खवातीन को इस काम में इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये तजुर्बात 3 राउंड्स में किए जाते थे। सबसे पहले किसी भी मरीज को ड्रग्स दी जाती थी ताकि वो तजुर्बात से कबल अपने होशो हवास खो दें, और जब मरीज होश खो देता था तब मरीज को हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे।
नशे में होने की वजह से उन मरीजों को पता भी नहीं चलता था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके जिस्म पर इलेक्ट्रिक शॉक्स का गहरा असर जरूर पड़ता था। यह सब करने के बाद इन मरीजों की मुकम्मल याददाश्त चली जाती थी, यानी उनके दिमाग को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाता था। तीसरे और आखिरी मरहले में मरीज की मेमोरी को रीप्रोग्राम किया जाता और इस दौरान मरीज को जबरदस्ती कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनाए जाते थे, जिसकी वजह से वो अजीब और मुख्तलिफ किस्म की हरकत करने लगते थे। इस तरह इन मरीजों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और कभी कभार ये मरीज अपना जिस्मानी कंट्रोल भी खो देते थे, जिसके बाद ये लोग वही करते जो उनको CIA के हुकाम कहते थे। इतना सब होने के बाद इंसान अक्सर इस कदर डिप्रेशन में चला जाता था कि उसे ना सिर्फ अंधेरे से डर लगने लगता था, बल्कि उसकी रातों की नींद भी खत्म हो जाती थी। प्यारे दोस्तों, लिंडा मैकडोनाल्ड नामी एक रूसी खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसमें भी यही अलामात पाई गई थी। जब वो 20 साल की थी तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर कैमरोन के पास जाना मुनासिब समझा। कैमरोन के लिए यह बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अपने तजुर्बात के लिए उसे एक और इंसान मिल गया था। लिंडा की बीमारी का फायदा उठाते हुए कैमरोन ने उसको बेहोशी की दवा दी और इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स थेरापी भी दी। इतना सब कुछ होने के बाद लिंडा को अब कुछ भी याद नहीं था। इसकी यादाश्त खो चुकी थी, जिसके बाद इसे यह भी याद नहीं था कि इसका कोई इलाज भी चल रहा था या नहीं। कैमरोन ने अमेरिका के रहने वाले बायोलॉजिकल वारफेयर स्पेशलिस्ट के साथ भी ऐसा ही किया, जिसका उनके दिमाग पर इस कदर गहरा असर हुआ कि ठीक 9 दिन बाद उन्होंने एक होटल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। लुई वाइनस्टाइन के साथ इससे भी ज्यादा खतरनाक खेल खेला गया। लुई अपनी फैमिली के साथ रहते थे। 1953 में उनको दिमाग का दौरा पड़ा, जिसके बाद लुई की फैमिली ने उनको डॉक्टर कैमरोन के पास ले जाना बेहतर समझा। कैमरोन ने लुई को बेहोश किया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स थेरापी के बाद रीप्रोग्रामिंग थेरापी भी दी और आखिर में एक दर्दनाक थेरापी दी, जिसका नाम सेंसरी डेप्रिवेशन था। इस थेरापी के तहत लुई को एक जेल में बंद कर दिया गया। अक्सर इनके दोनों हाथों को बॉक्स जैसी किसी चीज में डालकर बंद कर दिया जाता था, ताकि वो अपने हाथों की मदद से कुछ महसूस ना कर पाए। जेल में अंधेरा कर दिया गया और एक बहुत ही अजीब आवाज बजाई जाने लगी, जिसके बायस लुई के कानों ने भी काम करना छोड़ दिया और फिर इसी दर्दनाक हालत में लुई की मौत वाक़ई हो गई। यह सब 2 माह तक लगातार लुई को सहना पड़ा। लुई की फैमिली को जब यह सब पता चला तो उन्होंने CIA के खिलाफ एक केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद CIA का पोल खुला और एजेंसी से जबरदस्ती 2000 सफ़ों की एक रिपोर्ट जारी करवाएगी, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि उन्होंने 20 साल तक कुछ लोगों पर माइंड कंट्रोलिंग की गरज से तजुर्बात किए थे, जिनमें उन्होंने बेहोशी की दवा और इलेक्ट्रिक शॉक्स का भी जिक्र किया। इसके बाद मरीजों के लवाहिकीन को भारी मुआवजा भी दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको यह जानकर शायद अफसोस होगा कि इस कदर जुल्म और सितम करने और इंसानियत सोज वाकयात को जन्म देने के बाद भी डॉक्टर कैमरोन और उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि यह राज कई सालों बाद अफशा हुआ और इसके अफशा होने के बाद डॉक्टर कैमरोन और इसकी टीम पुरस्कार तरीके से गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिल सकी। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA किस किस्म के होलनाक तजुर्बात करती है, जो पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।